हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेकर क्या चल रही है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। और कलेक्टिव रीडिंग है, छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पार्टनर कौन है। ठीक है ना। कार्डों को शफल करूं, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले या फिर पॉजिटिव रहे। जिसको भी पर्सनल रीडिंग करवानी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या चल रही है डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जी क्या चल रही है व्यूअर्स के पार्टनर को लेकर, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखिए, ये है थर्ड पार्टी की एनर्जी। इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं ताकि पूरी डिटेल्स पता चल सके। ठीक है ना। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे को कमेंट बॉक्स में किसी ने ऐसा बताया था कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ और आप भी दूसरों के जैसे ही निकले। किसी ने मुझे ऐसा लिखा था, तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है और मैंने उनको बताया है कि मैंने देखा ही इस वक्त था। ठीक है ना। और मैंने देखते ही रिप्लाई कर दिया। मुझे नाइट में अधिकतर टाइम मिलता है जब मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनको रिप्लाई करती हूँ। ठीक है। तो प्लीज़ कोई भी ऐसा ना समझे कि मैं उनको रिप्लाई नहीं करती हूँ। जो भी कुछ पूछता है, जितनी मेरी कोशिश हो सकती है मैं उनको बताती हूँ, समझाती हूँ। ठीक है ना। और फिर भी अगर कोई बच जाता है तो मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मैं ऐसा जानबूझ के नहीं करती। मोस्टली मैं सबको रिप्लाई कर देती हूँ। ठीक है ना। मुझे खुद को अच्छा लगता है जब आप सब मुझे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं रिप्लाई मतलब मेरी खुशी से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ऐसा कोई दबाव प्रेशर नहीं रहता मेरे ऊपर। ठीक है। तो देखते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। प्लीज़ डिवाइन हेल्प, द फूल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, द फूल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ये है आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी। क्या एनर्जी है कि अब तक वो थर्ड पार्टी क्या सोच रही थी कि मैं जो आपके पार्टनर है उनके साथ स्टेबल हूँ, मेरी लाइफ एकदम इजी चल रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले समय में मैं इनसे वो सभी कमिटमेंट करवा लूँगी जो मैं करवाना चाहती हूँ। है ना। थर्ड पार्टी ऐसा सोच रही है कि जो भी मैं कमिटमेंट करवाना चाहती हूँ ये मैं सारे कमिटमेंट उनसे करवा लूँगी। लेकिन अभी उसकी लाइफ में क्या चल रहा है कि वो खुद के काम पे फोकस है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी तरीके से डिवाइन को खुद को सौंप दिया है ना। उसको क्या लग रहा है कि ये जो मैं सोच रही थी कि मैं इन पार्टनर के साथ तो पूरी तरीके से सेफ हूँ, जो भी कमिटमेंट चाहती हूँ वो करवा लूँगी। ठीक है ना। वो चीज़ें अब नहीं होगी। ये बात अच्छी तरीके से थर्ड पार्टी जान चुकी है। इसलिए उसने क्या किया है, उसने खुद के काम पे फोकस करना चालू कर दिया है। ठीक है ना। खुद के काम पे फोकस करना चालू कर दिया और पूरी तरीके से खुद को डिवाइन को सौंप दिया है कि अब मेरे साथ जो भी होगा वो डिवाइन तेरी मर्जी है। ठीक है ना। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। इनर वॉइस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन।
जब भी मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग करती हूँ थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के ज़रूर आता है। ये देखिए, ये थर्ड पार्टी अब धीरे धीरे खुद को बैलेंस करना चालू कर दिया उसने, ठीक है, क्योंकि वो समझ गई है कि अब ये जो पार्टनर है ये अब मेरे पास नहीं रुकने वाले हैं। इसलिए क्या करा उन्होंने, खुद को धीरे धीरे बैलेंस करना शुरू कर दिया है। टेंशन में ज़रूर है, परेशान ज़रूर है, वो चिंता कर रही है कि आगे की लाइफ कैसे सेट होगी, क्या करना है, ठीक है, लेकिन अब वो अपने मन की आवाज़ सुन रही है। और आपको पता है कि समय परिवर्तन है, परिवर्तन होता ही है। अगर आज वो थर्ड पार्टी में है तो कल आपके पास भी होंगे, ठीक है। अगर वो कल आपके पास है तो फिर समय चेंज होगा और फिर कोई कर्मा फेस करने के लिए वापस से वो थर्ड पार्टी में जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि ज़रूर पक्का चले ही जाएंगे, लेकिन समय परिवर्तन है, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी आपको मालूम है, जो भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आती है वो थर्ड पार्टी कहलाती है, चाहे वो कास्ट हो, रिलीजन हो, फैमिली हो या फिर अदर पर्सन हो, ठीक है ना। जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा है वो थर्ड पार्टी कहलाता है। तो अभी सिचुएशन क्या चल रही है कि थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से अपने आप को डिवाइन को सौंप दिया है, अपने मन की आवाज़ सुन रही है। टेंशन में ज़रूर है, ये नहीं कह सकते हैं कि मैं वो बहुत खुश है, टेंशन में पूरी तरीके से, लेकिन अब उसको समझ में आने लग गया है कि नहीं, मुझे अब अपनी लाइफ खुद सेट करनी है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प में पास्ट लाइफ कनेक्शन को क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ जो भी पास्ट कर्मा लेके आई थी वो उसका पूरा हो चुका है, ठीक है ना। ये एक सर्कल रहता है जो कंटिन्यू रिटर्न होता रहता है, बार बार पलट पलट के आता रहता है, क्योंकि जब तक ये कर्मा रिलीज नहीं होता है ये अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। तो जो भी थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ जो भी कनेक्शन था, पास्ट लाइफ कनेक्शन था, जो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन मीन्स ये नहीं कि बहुत ही पॉजिटिव कनेक्शन था या फिर सोलमेट या ट्विन फ्लेम, वो कनेक्शन नहीं बता रही हूँ। ये कर्मा होता है जो भुगतना पड़ता है, उसको पूरा करने के लिए उसको वापस से आपके पार्टनर के साथ अटैच होना पड़ता है, मिलना पड़ता है, ठीक है ना, तभी वो पूरा कर सकते हैं। तो अब वो जो कर्मा था वो पूरा उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, इसलिए अब वो खुद पे फोकस कर रही है, ठीक है ना। उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अब तक आई है उनको उन्होंने अच्छे से फेस किया है थर्ड पार्टी ने, और इसलिए फेस किया है क्योंकि आपके पार्टनर उनके साथ थे। लेकिन अब वो खुद को तैयार कर रही है कि आगे की जो भी सिचुएशन है उसको मैं अपने हिसाब से हैंडल करूँगी, ठीक है ना। नथिंग, इसके कार्ड क्लियरफाई कीजिए। अब थर्ड पार्टी क्या कर रही है, देखो अभी तक आपने अगर फोकस किया हो तो थर्ड पार्टी की एनर्जी स्टार्टिंग से ही ऐसी चली आ रही है कि वो खुद पे फोकस कर रही है, खुद ही आगे के लिए रास्ता बना रही है, आपके पार्टनर पर डिपेंड नहीं हो रही है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से थर्ड पार्टी ये समझ गई है कि मुझे अब आगे की लाइफ अकेले ही फेस करनी है, ठीक है। इसलिए वो ऑप्शंस देख रही है। हो सकता है ये ऑप्शंस अदर रिलेशनशिप में जाने के लिए हो या फिर अपने करियर से रिलेटेड हो या जो भी अपनी लाइफ में आगे वो सेट होना चाहती है उससे रिलेटेड हो, ठीक है ना। लेकिन वो अब ऑप्शन देखना चालू कर दिया है, मतलब आपके पार्टनर से वो धीरे धीरे ध्यान हटा रही है। अब तक क्या हो रहा था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से दूर जा रहे थे और ध्यान हटा रहे थे वो, लेकिन अभी क्या सिचुएशन चल रही है कि थर्ड पार्टी भी अब आपके पार्टनर से ध्यान हटा रही है, ठीक है ना। और वो क्या कर रही है, खुद की लाइफ में फोकस होने के लिए अदर ऑप्शंस के पास जाने की तैयारी कर रही है। हाँ, डिवाइन से जस्टिस ज़रूर मांगती है, ठीक है ना, साथ में माफ़ी भी मांग रही है कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है या मैंने मेरे द्वारा किसी का अगर बुरा हुआ है तो मुझे माफ़ करना। ये कौन बोल रही है, थर्ड पार्टी बोल रही है। और अब उसकी लाइफ जो है वापस से ब्लैंक हो चुकी है, ब्लैक नहीं ब्लैंक हो चुकी है वापस से, और इस खालीपन को वो नए सिरे से भरना चाहती है, इसीलिए वो अदर ऑप्शंस में जा रही है, ठीक है ना।
पॉसिबिलिटी के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, पॉसिबिलिटी के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। वो क्या चाहती है उसकी लाइफ में कि मेरी लाइफ में सक्सेस मिले, ग्रोथ हो, उन्नति हो, ये लाइफ में चाहती है। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। अभी से मैं ये नहीं बोल सकती कि उसको ये सब कुछ मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो कार्ड है मतलब वो सब कुछ चाह रही है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। देखो कैसे हाथ बांध के बैठी हुई है, वो सोच सब कुछ रही है लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। वो चाहती है कि मैं पैसों को प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं पैसों को बांध के रख सकूं, बैंक बैलेंस कर सकूं, ठीक है ना। बहुत सी ख्वाहिशें हैं जो वो पूरी करना चाहती है, लेकिन पेशेंस पेशेंस बना रखा है, क्योंकि ये अभी सिर्फ उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल में हुआ कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तो उसने शुरू करा है खुद को सेल्फ में लाने के लिए। अभी तो सब कुछ उसने शुरू करा है, ठीक है। चाहत उसकी बहुत है, पाना बहुत कुछ चाहती है वो, लेकिन अभी काम उसके बन नहीं रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए एक पॉसिबिलिटी ये दिख रही है मेरे को कि हो सकता है कि जब तक उसका आगे का रास्ता नहीं मिले, जैसे वो अभी पहले जो कार्ड को क्लेरिफाई किया था उसके अंदर बताया था कि वो अदर ऑप्शन देख रही है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक वो इस सिचुएशन तक नहीं पहुंच जाती कि उसको अदर ऑप्शंस मिल जाए या फिर उसकी लाइफ स्टेबल हो जाए, तब तक वो आपके पार्टनर को रोक के रखेगी। ये मुझे उसके विचार दिख रहे हैं कि तब तक वो आपके पार्टनर को जाने नहीं देगी। ट्रस्ट के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। देखिए उसके जो सपने थे वो बहुत बड़े बड़े थे, बहुत सारी उसने तो प्लानिंगें कर रखी थी, ये करना है वो करना है, आप सोच भी नहीं सकते वो प्लानिंगें कर रखी थी, ठीक है ना। लेकिन उसका जो भी ये ट्रस्ट था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। हाँ थोड़ी बहुत उसकी इच्छाएं पूरी हो चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर भी थोड़े समझदार हैं, ठीक है ना। वो भी कुछ कदम चलने के बाद उनको भी समझ में आने लग गया कि सही कौन है, गलत कौन है, सच क्या है, गलत क्या है, और मेरा ट्रू लव कौन है, ये धीरे धीरे उनको भी समझ में आने लग गया। तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने शुरू कर दिया, और उनके बीच में क्या चालू हो गई, लड़ाइयाँ चालू हो गई, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स चालू हो गई, और ये हालत हो गई थर्ड पार्टी की। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं इस रिलेशनशिप में रहूं या निकल जाऊं, ठीक है ना। कभी तो वो सोचती है कि मुझे इस रिलेशनशिप में निकल जाना है, क्योंकि ये रोज़ की प्रॉब्लम से मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकती हूँ, क्योंकि मैंने तो अच्छे अच्छे सपने देखे थे, ये ऐसे सपने थोड़ी ना देखे थे, ये परेशान होने वाले सपने थोड़ी ना देखे थे मैंने। तो कभी तो वो क्या सोचती है कि मैं आपके पार्टनर को पूरी तरीके से छोड़ दे वो और उनकी लाइफ से निकल जाए, लेकिन दूसरे ही पल उसको ये डर लगता है कि अगर मैं स्टेबल नहीं हो पाई, या मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया, या मुझे अदर ऑप्शंस नहीं मिल पाया, तो फिर मैं क्या करूँगी, ठीक है ना। इसी कारण से कंफ्यूज हो जाती है वो, और वो वापस से आश्रित होने लगती है आपके पार्टनर के ऊपर। तो ये तो ये तो था कि थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। देखो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से जाना चाहती है, क्योंकि वो खुद परेशान हो चुकी है, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, दोनों की बन नहीं रही है, अगर साथ में भी रह रहे हैं तो भी अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, और वो सोच रही है कि मैं इस रिलेशन से निकल जाऊं, फ्री कर दूं आपके पार्टनर को। लेकिन जब तक उसको क्लियरिटी नहीं मिलेगी तब तक वो आपके पार्टनर को भी फ्री नहीं करेगी। उसको ऐसा लगता है ना कि मैंने इनके पीछे समय दिया है, ठीक है ना, तो मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं इनको। बहुत की लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, फादर मदर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी इस टाइप का सोच रहे हैं कि हम कैसे छोड़ दें, पूरा हमने हमारा जीवन दिया है, समय दिया है, तो कैसे छोड़ दें, ठीक है ना। देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। डिवाइन हेल्प, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़।
बहुत ही ज़्यादा सोच विचार चल रहा है दोनों के बीच में। दोनों ही सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी भी सोच रही है और आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं कि अब ये इस रिलेशन से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे इसको सही किया जाए, इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। क्योंकि जब वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो उनको याद आता है लव, कि हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ठीक है ना, हम दोनों के बीच में तो बहुत प्यार था, या फिर हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी थी, ठीक है ना। तो इस टाइप की बातें उनको याद आती है, लेकिन दूसरे ही पल फिर उनको सोच विचार आ जाता है कि ये जो सिचुएशन चल रही है हमें इससे बाहर जाना है। मतलब वो क्या है, गेट पे खड़े हुए हैं, गेट होता है ना, वहाँ पे खड़े हुए हैं। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे गेट के बाहर जाना है या गेट के अंदर आना है, ठीक है ना। और ये सिचुएशन दोनों के साथ हो रही है, थर्ड पार्टी के साथ भी हो रही है और आपके पार्टनर के साथ भी हो रही है। दोनों ने मिलके बहुत सी प्लानिंगें करी थी लाइफ में आगे बढ़ने की, है ना। यहाँ तक कि शादी तक का भी सोचा था, बहुत से लोगों के बीच में कमिटमेंट हुआ था, या बहुत से लोगों के बीच में कोई स्थायी स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचा था, ठीक है ना। क्योंकि वो उस वक्त उनको ऐसा लग रहा था कि हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन सिचुएशन जैसे जैसे आगे बढ़ती गई तो अभी करंट में क्या सिचुएशन आ रही है कि दोनों ही एक दूसरे से जाना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर ये थर्ड पार्टी को देखो तो ये आपके पार्टनर है जो थर्ड पार्टी को छोड़ के जाना चाहते हैं, ठीक है। और अगर ये थर्ड पार्टी है तो ये आपके पार्टनर है जो थर्ड पार्टी को छोड़ के जाना चाहते हैं। मतलब दोनों ही एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर ऑल ओवर एनर्जी देखी जाए तो सिचुएशन यही है कि दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। दोनों के मन में जो लव की फीलिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। दोनों अच्छे से समझ गए हैं कि हमारा आगे का जीवन एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो गेट पे खड़े हैं, अभी उस गेट को पार नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। वो गेट को पार करने में अभी थोड़ा समय और लगेगा। देख लेते हैं कब तक, कितना समय लगेगा, जो थोड़ा समय लगेगा वो कितना समय लगेगा। देखो समय चाहे कितना भी लगे, लेकिन देखने की बात यह है कि आपके पार्टनर सच्चाई को समझ चुके हैं, ट्रू लव को समझ चुके हैं और उनके सामने सारी क्लियरिटी है। दूसरी बात, चाहे वो पूरी तरीके से आपके पास आने में उनको टाइम लग जाए, लेकिन उनका कॉल मैसेज टेक्स्ट ये आपके पास आता जाता रहेगा, आएगा, फिर मूव ऑन होंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। ये थोड़ी सी सिचुएशन रहेगी अभी, तो आप परेशान मत होना इस सिचुएशन को देख के, ऐसा मत सोचना कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। अभी थोड़ा टाइम ऐसा चलेगा कि वो आएंगे फिर जाएंगे, आएंगे फिर जाएंगे, लेकिन कंप्लीटली वो आने वाले समय में आपके पास आ जाएंगे। तो अभी जो मैं ये देख रही हूँ कि वो कंप्लीटली आपके पास कब आएंगे, तो वो वाले कार्ड निकाल रही हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कंप्लीटली उनके पास कब आ जाएंगे, प्लीज़ डिवाइन। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि सिचुएशन अभी थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी चल रही है, लेकिन ये सिचुएशन को वो पार करके और अभी आना जाना आपके पास लगा रहेगा, ठीक है ना। कंप्लीट होना चाहते हैं आपके साथ। सक्सेस का कार्ड आया है और बहुत ही जल्दी आना चाहते हैं। देखिए बहुत ही जल्दी आपके पास आना चाहते हैं। कॉल मैसेज टेक्स्ट ज़रूर आएगा, आपसे बात ज़रूर होगी, चाहे हल्का सा हाय हो, हेलो हाय, बस इतना भी होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है ना। कंप्लीटली कब आएंगे, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, कंप्लीटली कब आएंगे वो, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। देखो सबकी सिचुएशन अलग अलग है। किसी के पार्टनर 2 साल से गए हुए हैं, किसी के पार्टनर 2 महीने से गए हुए हैं, किसी के पार्टनर को बहुत टाइम हो चुका है, किसी के पार्टनर कुछ ही महीनों पहले गए हैं। इसलिए सबकी सिचुएशन अलग अलग है। तो एक समय देना कि इस टाइम तक वो आ जाएंगे, ये
पॉसिबल नहीं होगा, उनके सर्कल कब पूरा होता है, कब कंप्लीट होता है, उस हिसाब से उनके पार्टनर उनके पास आएंगे। लेकिन फिर भी जो कार्ड्स बता रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत से लोगों के पार्टनर 4 महीने में आ जाएंगे कंप्लीटली उनके पास। बहुत से पार्टनर, बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर 7 महीने में कंप्लीटली आ जाएंगे। और बहुत से मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो मार्च एंड तक या फिर जून से पहले कंप्लीटली उनके पास आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये थी आज की रीडिंग थर्ड पार्टी को लेके। आई होप कि आप पॉजिटिव रहे होंगे, सारी बातों को ध्यान से सुना होगा, सिचुएशन को समझा होगा और अपने लाइफ में पॉजिटिव रहो, डिप्रेशन में नहीं रहना है। क्योंकि मैं बहुत से कमेंट्स पढ़ती हूँ, उसमें बताते हैं कि मतलब ऐसा हुआ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं परेशान हूँ। उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको खुद पे फोकस करना है, अपनी लाइफ में फोकस करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। जैसे जैसे आप खुद पे फोकस करोगे, पॉजिटिव रहोगे, आगे बढ़ोगे, ऐसे ऐसे आपके पार्टनर की अवेकनिंग होएगी। ठीक है ना। और वो आपसे कनेक्ट होंगे, उनकी बुद्धि सही चलेगी कि मुझे क्या करना है। ठीक है। जब आप ही लो फील करोगे तो आपके पार्टनर को आप कैसे अवेकन करोगे। ठीक है ना। आपके पार्टनर कैसे हाई एनर्जी में आएंगे। इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना जरूरी है, ताकि आपके पार्टनर जल्दी से इस सिचुएशन से बाहर निकल सके और सही और गलत को समझ के आपके लिए एक्शन ले सके पॉजिटिव। ठीक है ना। तो आप सभी को हरे कृष्णा।